सरकार उनसे चर्चा करने के बजाय, उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय बर्खास्त कर रही है, FIR दर्ज कर रही है। उसके कारण आंदोलन और तेज हो रहा है कि आज विद्युत मंडल के कर्मचारी रवि निर्मलकर, जो ठेका के अंदर काम करता था, ठेकेदार भी परेशान करता था, अधिकारी लोग भी परेशान करता था। बाकायदा मृत्यु पूर्व बयान, जेब में चिट्ठी लिख करके आज वो आत्महत्या किया है। उसके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाकर तत्काल अविलंब उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। देखिए, मेरे हिसाब से तो IG, DIG, SP को तत्काल हटाना चाहिए। सवाल रेप केस का नहीं है, उसमें इन्वॉल्वमेंट पुलिस का कितना है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी जो अभी स्वास्थ्य विभाग पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, उन पे एस्मा पहले लगाया गया, इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्य से हटाया भी गया है। और अभी आप लोग देख रहे हैं, अपराध को लेकर भी लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी एक विद्युत कर्मचारी द्वारा आत्महत्या की घटना भी हुई है। इसी संबंध में लेकर आज हम चर्चा में जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी और कर्मचारी नेता विजय झा जी से, जो कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने आए थे कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर। आइए सीधा बात करते हैं। विजय जी, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं लगातार एक के बाद एक होती जा रही हैं। आज आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी के निर्देश पर 50-60 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी प्रदर्शन कर 3 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कलेक्टर रायपुर, जिला दंडाधिकारी रायपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा रक्षाबंधन के पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की जो घटना हुई है, और उस बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी के नेत्री का सुपुत्र पूनम ठाकुर तो इन्वॉल्व है ही है। 10 गिरफ्तार आरोपियों में से एक मंदिर हसौद के ASI का सुपुत्र भी है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग किए हैं कि 50 लाख उन बहनों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के आश्रित परिवार के एक सदस्य को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। छत्तीसगढ़ में दरिंदगी और लज्जाजनक घटना की आम आदमी पार्टी निंदा करता है। दूसरी, हमने मांग पत्र शामिल किया है कि आज विद्युत मंडल के कर्मचारी रवि निर्मलकर, जो ठेका के अंदर काम करता था, ठेकेदार भी परेशान करता था, अधिकारी लोग भी परेशान करता था। बाकायदा मृत्यु पूर्व बयान, जेब में चिट्ठी लिख करके आज वो आत्महत्या किया है। उसके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाकर तत्काल अविलंब उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। तीसरा, छत्तीसगढ़ में सबसे गंभीर मुद्दा, छत्तीसगढ़ की जनता डेंगू, मलेरिया, डायरिया से परेशान है और स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य फेडरेशन के आह्वान पर 21 अगस्त से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। सरकार उनसे चर्चा करने के बजाय, उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय बर्खास्त कर रही है, FIR दर्ज कर रही है। उसके कारण आंदोलन और तेज हो रहा है। आपको बता दूं कि ये 2018 में ऐसे ही रमन सिंह सरकार ने नर्सों को मार करके जेल में बंद किया था, और यही स्वास्थ्य संयोजक 1224 लोगों को बर्खास्त किया था। साहब, भाजपा सरकार और रमन सिंह सरकार बर्खास्त हो गई। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि तत्काल बहाल किया जाए, तत्काल FIR वापस लिया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था को कायम करते हुए उनसे चर्चा के माध्यम से आंदोलन को वापस लिया जाए। एक बात निश्चित बता देता हूं कि यदि ये प्रशासनिक दमनकारी रवैया चलेगा तो स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और उससे छत्तीसगढ़ की जनता को परेशानी होगी, सरकार की भी छवि धूमिल होगी। हम चाहते हैं कि तनावपूर्ण वातावरण समाप्त हो और तत्काल चर्चा के माध्यम से आंदोलन को वापस कराया जाए ताकि जनता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। देखिए, मेरे हिसाब से तो IG, DIG, SP को तत्काल हटाना चाहिए। सवाल रेप केस का नहीं है, उसमें इन्वॉल्वमेंट पुलिस का कितना है। वो जो पूनम ठाकुर मुख्य आरोपी है, उसके साथ जो 10 लोग रेप किए हैं, साहब वो 4 दिन पहले थाने में गिरफ्तार हुआ था। यदि उसको जमानत नहीं देते, उसकी रिहाई नहीं होती, तो छत्तीसगढ़ में शूर्पणखा के नाक कटने जैसे ये शर्मिंदगी वाली घटना नहीं होती। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पुलिस प्रशासन के कर्मचारी का परिवार उस रेप केस में शामिल है। मंदिर हसौद में घटना हुआ है, जिस बच्चा उसमें शामिल है, आरोपी है, सह आरोपी, उसके पिता वहाँ ASI है। कितना उसका दादागिरी रहा होगा, कितना उसका डानगिरी चला होगा, उसके कारण ये घटना हुई है छत्तीसगढ़ में। बता रहा हूँ, भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी उसमें शामिल हैं, भाजपा नेता का बेटा है पूनम ठाकुर। उसके बाद भी ये लोग माने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं असुरक्षित है, इससे बड़ा दुखद घटना है। हम इसकी निंदा करते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच, उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं।
दक्षिण विधानसभा में, अरे हमारा निर्वाचित पार्षद जितेंद्र अग्रवाल डेंगू से पीड़ित था और अस्पताल में भर्ती था, वो सफाई नहीं कर पा रहा है खुद अपने क्षेत्र में। आपका हमारा पत्रकार, एक मीडिया साथी राजेश सोनी डेंगू से दिवंगत हो गया। डेंगू को लोग हल्के में ले रहे हैं। एक तो साफ सफाई भी देखो, हम यहाँ कलेक्ट्रेट में खड़े, कितनी गंदगी है। तो रायपुर शहर में साफ सफाई नहीं हो रहा है। अब बोलोगे साफ सफाई क्यों नहीं हो रहा है? कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीना वेतन नहीं मिलता साहब। बिना वेतन के कौन सफाई करेगा? तो ना सफाई हो रहा है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था की स्थिति भी चरमर है, प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमर है, स्वास्थ्य व्यवस्था तो ठप्प से ठप्प है। इसके लिए आज आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री से 3 सूत्री मांग को तत्काल पूरा करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग और आंदोलन करेंगे। जनता के हित में हमारा काम है संघर्ष करना। इतने आवश्यक समय में जब स्वास्थ्य को लेकर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पीलिया, डेंगू हर तरफ दिख रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारियों पे इतनी बड़ी कार्रवाई, शासन प्रशासन से क्या कहेंगे आप? शासन प्रशासन क्या कहूँ, छत्तीसगढ़ में 3 महीना के लिए संविदा नियुक्त प्राप्त उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी कभी उल्टा बात करते हैं, कभी सीधा बात करते हैं, कभी बोलते हैं अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं होगा। आपको याद होगा कि इन्होंने संविदा कर्मचारियों के समय भी एस्मा लगाया था साहब, जो घुटने के बल पर नवा रायपुर में चले थे और उनको झोलटू राम बना करके कह दिया गया कि आपको 15 अगस्त में मांग पूरा होगा, मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। अब फिर एस्मा लगाया गया। एस्मा लगाना एक प्रकार से प्रशासनिक दादागिरी है। और माफ़ करना, रमन सिंह कई बार एस्मा लगाए थे। आज स्थिति यह है कि उनके लिए एस्मा लग गया। मेरा दावा है कि दिसंबर 2023 के चुनाव में भूपेश बघेल सरकार टी.एस. सिंहदेव जी के लिए सरगुजा क्षेत्र में पूरा एस्मा लगेगा। एस्मा का अर्थ है अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम। तो ये अत्यावश्यक सेवा जनता हासिल करेगी और उनको वोट देने के बजाय गंगा जल की कसम खाए साहब। हमारे हड़ताली कर्मचारी बोल रहे हैं, पीड़ित महिला परिवार बोल रहे हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। किसको हम समझाएं? हम तो विपक्ष में हैं। हमारा काम तो विरोध करना, मांग करना, नारेबाजी करना है। वो हम अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ विजय झा जी। 3 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर वो आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए थे। फिर किसी विषय को लेकर हम विजय झा जी से चर्चा में जोड़ेंगे। तो आप लोग देखते रहिए News 72।